स्वाहा। ओम श्रद्धे देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्रद्धे ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्रद्धे गंगा। ये है दोस्तों महाराज जी की गौ माता गंगा। तो तुम भक्ति नहीं कर सकते। एक जन्म क्या 7 जन्म भी लेके आओगे तब भी तुमसे भक्ति नहीं होगी। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों, अभी हमें चित्रकूट के जंगल और ये स्थान है चक्की घाट, जहां पे एक दिव्य महात्मा कहें सिद्ध महात्मा महावीर बाबा यहाँ रह के वर्षों से भजन साधना करते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं, आज महाराज जी के दर्शन करते हैं। लंबे समय के बाद दोस्तों आज महाराज जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि यहाँ बारिश के कारण जब से बारिश हुई थी तो पूरा रास्ता खराब हो गया था। ये जो बीच में नदी पड़ती है अमृत धारा, ये पूरी खराब हो गई थी। बाद में रास्ता कुछ बनाया गया है। और दोस्तों, महाराज जी की जो कुटिया है ना, बहुत ही खूबसूरत दिव्य लोकेशन पे है और महाराज जी की सेवा ना निरंतर चलती रहती है। 2 गौ माता हैं और यहाँ पे जंगल के बीचों बीच ये महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। तो आइए चलते हैं, महाराज जी के दर्शन कराएंगे आप लोगों को और पूरा दृश्य उनकी पूजा पाठ का, दिनचर्या का, उनके सत्संग का, उनकी दिव्य वाणी का। और दोस्तों, ये पूरा परिदृश्य है। सामने दोस्तों मौनी बाबा की कुटिया है। इस बट वृक्ष के नीचे मौनी महाराज जी बोलते नहीं हैं, बहुत कम अपने ध्यान और साधना में रहते हैं। और ये गौशालाएं हैं महाराज जी की, जो कि मौनी बाबा की थी गौशाला, लेकिन अब महाराज जी को सेवा के लिए दे दी हैं, तो महाराज जी ही सेवा करते हैं। ये पूरा स्थान मौनी बाबा का था, केवल महाराज जी की ये वाली कुटिया थी, ये वाली। की जय हो, कनक मोहन की जय हो, सरयू माता की जय, अपनी अपनी गुरुदेव महाराज की जय हो, वृंदावन की लाल जी की जय हो, श्री राम कर जोड़ी माया गुण समुद्र शिखारी जाग पवन लंका जारी असुर संहारी सिया राम चिरकारी सवारी लक्ष्मण राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं राम 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 तारकं राम कृष्णदास भक्तिमुक्तिदायकं शंकराय केशवाय कुंजिकाय कृष्णं श्रीराम मनोरम श्रीरामचन्द्रं भजे सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सिया राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम जय हो अन्नदापुर हरि हनुमान की जय बोलो सिया राम की जय बोलो हनुमान की भरत लखन रघुकुल रघुनाथ की बोलो सीताराम की जय बोलो हनुमान की भरत लखन रघुकुल रघुनाथ की जय जय सीताराम महाराज की मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानसमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं जय हो हनुमान जी महाराज। राम राम की करे गर्जना भाग जाय यमदूत तारामाराज की धनुषधारी अवधिहारी जोड़ी सुंदर मंगलकारी चरण कमल की बलिहारी 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 सीताराम ओम आचार्य सार्वभौमाय श्री रामानंद चर्याय नमः स्वाहा ओम गंगे नमः स्वाहा ओम गंगे नमः स्वाहा ओम वासुदेव बुद्धि मान्यता स्वाहा ओम सिद्धि बुद्धि प्रदाय श्रीमन भगनाधिपते नमः स्वाहा ओम श्रद्धे देवेभ्यो नमः स्वाहा ओम श्रद्धे ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा ओम श्रद्धे तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा ओम तत्कर्ण प्रधान सीता रामचंद्राभ्याय नमः स्वाहा। रुको, तुम्हें भी मिलेगा। गंगा ये है दोस्तों महाराज जी की गौ माता गंगा। गौ माता खाली गंगा रहेगी, बछिया रहेगी बस। बात उठाती है क्या महाराज जी? शुरू से आदत है, सब गाय दो पैर बना करके दुहाता, अच्छा ये एक है। एक पैर बना करके दुहाता। अच्छा इसमें ये लक्षण जो जैसे मान जा। हाँ पन्हा गया, बच्चा मुंह लगाया तो गाय पन्हाया। ये दोस्तों से गंगा की धार निकली महाराज जी पसीना पसीना हो गए। दूसरे में ताकत लगती है ना, थोड़ी दिया जाता है। दोस्तों अभी फिलहाल महाराज जी की कुटिया में 2 गौ माता हैं और ये छोटे छोटे बछड़े तो कई सारे हैं। एक अंदर बांधी हुई है, एक ये गंगा। उसका महाराज जी लाली नाम है ना? लाली। वो लाली है अंदर वाली, जो छोटी थी आप पिछले साल दिखे थे। और गंगा तो आपने देखा ही था पिछले साल, खूब भर भर के दूध दे रही थी, साल भी वैसे ही। जी जी। और दोस्तों लाली को भी दिखा देते हैं। लाली ये है, लाली ये पहली बार भी आनी है।
ये है इसका बछड़ा। ओए, तो ये लाली है दोस्तों। और ये गंगा। गंगा तो आपने पिछले बार भी देखा था दोस्तों। महाराज जी कुटिया में एक संत जी और आ गए हैं जो निरंतर गौ माता की सेवा में रहते हैं। महाराज जी आपको कहाँ से आना हुआ? छतरपुर से हैं। बिहार से है, जन्मभूमि बिहार की। अच्छा जी जी, पहली बार महाराज जी आना हुआ? चित्रकूट तो आते रहे, पर हमारे जी के पास लगे। अच्छा, महाराज जी के पास आ गए। कब से हैं महाराज जी यहाँ? हमें यहाँ कम से कम 20 दिन हुए। कुटिया में 20 दिन हो गए। अच्छा, गौ माता की सेवा में रहते हैं आप लोग? जी जी। हम यही कहा कि हमने कहा हम गौ की सेवा करेंगे। अच्छा, गौ की सेवा। अभी भजन नहीं करेंगे, अभी गौ सेवा करेंगे। जी जी जी। गौ सेवा के बाद फिर भजन करेंगे। हाँ। अब महाराज जी दोनों तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो हमने कहा हम गौ सेवा हम गौ से कुछ न कुछ तो सेवा रहते हैं। जी जी दोस्तों, हम छतरपुर से आए हैं और गौ सेवा में रहते हैं, क्योंकि मोनी बाबा जी भी भजन में रहते हैं और महाराज जी भी भजन में ही रहते हैं, तो सहयोग में अब ठीक है। और महाराज जी ने दूध को पकने भी रख दिया। दूध को पकाने भी। हाँ, दूध सिर करेंगे ना। हम्म। तीन मूर्ति को जी। दूध अनुष्ठान के लिए मिलता है। अच्छा, एक मोहनदास जी के चेला को, मोहनदास जी को, मौनी बाबा का तो है ही है। मौनी बाबा का ही है। जी जी। मेरा भी अनुष्ठान 6 महीना का चालू है दूध पी के। अच्छा 2 जी, महीना होने जा रहा है। 2 महीने पूरा हो गया? अभी नहीं, 27 तारीख को पूरा होगा। अच्छा। हो ही जाएगा 10-5 दिन में पूरा। आज 20 तारीख हो ही गया। हाँ। में तो 2 महीना पूरा हो जाएगा। तुम्हारा जी केवल एक ही बार दूध पीते हैं? एक बार दूध पी के ही नहीं, रहते? एक बार नहीं, 2 बार। 2 बार? सुबह शाम। अच्छा। 10 साढ़े 10 बजे पीऊँगा, फिर शाम को आरती उरती करने के बाद ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद फिर 3 पाव के करीब पीऊँगा। मैं 1.5-2 लीटर दूध लेता हूँ। अच्छा। दिन भर में 1-2 गिलास पानी पी लिया तो पी लिया। तो दूध पीने के बाद प्यास नहीं लगता ना, बहुत कम प्यास लगता है। दोस्तों, महाराज जी का अनुष्ठान चल रहा 6 महीने का महाराज जी है? 6 महीना। 27 दिसंबर को मेरा अनुष्ठान पूरा है। 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर। तो महाराज जी उस दिन कुछ करेंगे क्या जिस दिन पूरा होगा? आराम से जैसा करेंगे वैसा हो जाएगा। मेरे बस में तो कुछ नहीं। क्योंकि 6 महीने बस सिर्फ एक आराधना करता हूँ, साधना करता हूँ। इसके बाद मेरे दिल में दोष या मेरे मन में, मेरे शरीर में कोई शक्ति नहीं है। जो शक्ति वो देंगे, जैसे कि स्वयं आए राम जी, तो अपना भंडारा स्वयं करा लिए। हमारे पास 10 रुपया नहीं था। हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा किया तो ये स्वयं करा लिए, हमारे पास 10 रुपया नहीं था। ऐसे ही जैसे मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ तो ठाकुर जी फिर किसी न किसी को ऐसा दाता दानी आएगा, मेरा अनुष्ठान को संतों के द्वारा जो है सो पुनावती कराएगा। क्योंकि दोस्तों, महाराज जी का 6 महीने का अनुष्ठान है और 27 दिसंबर को महाराज जी पूरा हो रहा है। 27 दिसंबर को पूरा। तो इतना लंबा अनुष्ठान तो कुछ न कुछ तो ठाकुर जी कृपा से हो ही जाएगा। भंडारा वंडारा संतों का, जंगल के संतों का भंडारा होता है दोस्तों यहाँ, जब कोई बड़ा अनुष्ठान पूरा होता है। ठाकुर जी के भी दर्शन कीजिए आप लोग। जय हो। हम दोस्तों गंगा लाली सब चले जाएंगे जंगल चरने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है। खुले में अपना चलते टहलती रहेंगे। ये तो गंगा बहुत सीधी साधी, और लाली वहाँ है अपने बछड़े के साथ। लाली, दोस्तों गंगा देखो अभी गई है महाराज जी से मिलने, वहाँ द्वार पे खड़ी हुई।
परमिशन लेने आए कि मैं जा रही हूँ जंगल चरने। दोस्तों महाराज जी अभी लस्सी तैयार कर रहे हैं, बड़ी स्वादिष्ट गौ माता की दूध की लस्सी। दोस्तों काफी दिनों के बाद आप महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। महाराज जी ला के दे दे, ऐसे जब इच्छा हो तेरी आना, बस हमारा धरोहर वही है। और तुम्ही को कहा हूँ और किसी से नहीं कहा। खरीद तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन नहीं थोड़ा सा तुमको इसको जस देना चाहता हूँ। वो सेवा का मौसम मिला। तू बहुत ईमानदार है और तेरा मेहनत सफल हुआ और संतोष से तुमको प्रेम है, इसीलिए मैं वो अवसर तुम्हें प्राप्त करता हूँ। तेरे लाए हुए थाली में ठाकुर जी भोजन करेंगे। ऐसे तो रोज ही करते हैं, लेकिन उससे मेरा मन नहीं भरता है। उनका मन भरता होगा कि नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। जब मेरा मन नहीं भरता तो उनका कैसे भरेगा। दोस्तों महाराज जी का 6 महीने का अनुष्ठान चल रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा आटा वाटा था तो इसको तो मुझे ठीक है, जो लाया है रख दो। हमारे पास सब जितने भी चीज लाए हो सब का इस्तेमाल। अरे मैं ना खाता हूँ तो क्या हुआ, और लोग तो खाते हैं। अपने राशन तो बनते हैं ना रोज कुटिया में। ये हमारा कुटिया में प्रसाद तो नित्य बनते हैं। क्या है? हाँ ये चीज लाया है। अच्छा ठीक है। श्री राम जय राम जय जय राम। ये शक्कर है महाराज जी। ये मत चढ़ा दो भगवान। ये में 10 किलो आटा लगाया है, गौ माता के लिए जाएगा। इसमें हल्दी मसाला कुछ जीरे हैं, माचिस। समस्त भक्तों का अपना। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो कामता नाथ जी महाराज की जय। हमारे भक्तों की सर्वदा कामता नाथ जी कुशल बनाए रखें, सद्बुद्धि दिए रखें। ऐसे ही संतों से प्रेम और भगवान से प्रेम उनका बना रहे। मुझे एक भगत ने सवाल किया था कि हम अपने माता पिता की 6 संतानें हैं और कुछ का शादी ब्याह हो गया, लेकिन हम 6वीं हैं, तो क्या महाराज जी हम अभी से बैराग लाइन में आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकता है। क्या हमें माता पिता की सेवा का दोष तो नहीं लगेगा? कोई दोष नहीं लगेगा। कहाँ पर रह के बैराग कर सकता है, ये तो फैसला कर ले। बोले संतों के चरणों में आना हमको। माता पिता के अधिकार से ही आता तो अच्छा रहता है, क्योंकि सबसे सर्वप्रथम माता पिता की सेवा। अगर मैं उससे जन्म लिया हूँ, मुझे पालन पोषण किया है, तो सबसे पहला कर्तव्य मेरा बनता है उसका परवरिश करिए। लेकिन महाराज जी माता पिता और माता पिता अगर आज्ञा दे तो कोई दोष नहीं लगेगा। अगर माता पिता आज्ञा नहीं देते हैं तो फिर तो वहीं बैठ करके, घर में ही बैठ के माता पिता की सेवा करे और श्री राम जय जय राम का भजन करे। इसी से उसको बैराग धीरे धीरे, जब तक माता पिता रहेंगे, अभ्यास बन जाएगी उसको भजन करने का, माता पिता की सेवा भी हो जाएगी और फिर उसके बाद वो बैराग ले तो अति उत्तम होगा, विचलित नहीं होगा। किसी को छोड़ करके, जिसने आशा लगा के पाला है, पोसा है, जन्म दिया है, उसको ठुकरा करके तुम डायरेक्ट बैराग में आओगे तो माता पिता दुखी होंगे ना, तो बैराग नहीं आ सकते। क्योंकि उनका सवाल ये था कि मतलब सेवा के लिए घर में पर्याप्त लोग हैं, तो क्या मैं आ सकता हूँ? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माता पिता से पूछ के श्रद्धा भाव से। अगर माता पिता आदेश देते हैं हाँ बेटा जाओ तुम भगवान की भक्ति करो, हमारी सेवा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सेवा हो जाएगी, तो खुशी से आ सकता है और भजन कर सकता है और भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन उसका मन दुखा करके अगर कोई भी बेटा चाहे जो कि मैं भक्ति कर लूँ, तो इम्पॉसिबल, असंभव नहीं हो सकता। हाँ जी, संतोष और बैराग में क्या विशेष अंतर है?
क्योंकि बैरागी हो जाते हैं तो भी सब कुछ छोड़ जाता है, संतोष अगर आता है तो भी हम सब चीजों को त्यागने लगते हैं दोनों एक ही चीज है। कि- संतोष जिसमें आ गया उसमें वैराग आ गया। इसीलिए संस्कृत शब्द में कहा गया है संतोषम परम सुखम, यानी संतोष जिसके हृदय में वास कर गया उसको वैराग आ गया। दोनों का एक ही आंसर है। क्योंकि दोनों में छोड़ना शुरू हो जाता है महाराज जी, हैं? दोनों में छोड़ना शुरू हो जाता है। हाँ, हर चीज को हम दरकिनार करने लगते हैं कि हो गया संतोष पर्याप्त। तो उसी को होगा ना जो जी। त्याग करेगा, जी, वैराग उसी को होगा ना जो त्याग करेगा। दोनों शब्द का एक ही अर्थ है। संतोष हो गया तो वैराग चढ़ गई उसकी, वैराग आ गई तो संतोष तो होगा। पहले से हो गया। जी जी। मुझे एक तो ये रहता है कि जब हम ध्यान करते हैं, माला जप करते हैं, कोई भजन करते हैं, तो उस जाप के दौरान या ध्यान के दौरान मन स्थिर नहीं रहता, वो दूसरी चीज़ों के लिए सोचने लगता है। तो मुझे उस समय थोड़ा सा, उसके पहले क्या करें मतलब, या उस दौरान ऐसी कोई क्रियाएं हों? देखो, अगर सच्चा भजन की भाव अगर मन में आता हो, जी, घर में रह के ही अगर मैं भजन करना चाहता हूँ, माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ, तो कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में एक रूम नहीं हो, मुझे एक कमरा जी, नहीं हो। एकाग्रता नहीं आती, मन स्थिर नहीं। एकाग्रता कैसे आएगी? जी, तेरे मन में तो वैराग आ रही है, भजन करने की इच्छा हो रही है, जी, और तेरे घर में और किसी सदस्य को इस शब्द से, इस आचरण से कोई मतलब नहीं है। तो वो तो जब तुम बैठोगे 2 घंटा के लिए घर में अगर भजन करना है, तो मन तो तब लगेगा जब तुम श्रद्धा भाव से माता पिता की सेवा में संलग्न हो, और जब समय बच रहा हो तुम्हें सेवा से, अपने घर की कार्य से, तो आराम से अपने रूम में बैठ करके 1 घंटा, आधा घंटा, जितना तेरी इच्छा हो, मन लगे जितना देर ही, उतना ही देर तुम करो, जबरदस्ती उसमें मत करो। माने मन में ठान लो जो मैं जा रहा हूँ थोड़ा आधा घंटा भजन करने के लिए। जी, अगर आधा घंटा की जगह तुम्हें 1 घंटा अगर कोई मन में विचलितता नहीं आ रहा है तो तुम कर लो, और नहीं तो आधा घंटा के लिए तुम गए हो तो आधा घंटा प्रेम से हनुमान जी का मूर्ति सामने रख लो, ठाकुर जी का मूर्ति रख लो, और आधा घंटा के लिए तो कम से कम उनके सामने देखते रहो और तुम भजन करते रहो, तेरा मन विचलित नहीं होगा। ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो मन विचलित होगा, फिर बाहर से कोई तुम्हें आवाज देगा तो तुम्हारा उसी जगह खंडित हो जाएगा, क्योंकि तेरा मन वहां चला जाएगा। जी, जी, लेकिन 10 मिनट, हम तो कहते हैं आधा घंटा नहीं 10 मिनट के लिए ही तुम बैठ जाओ, लेकिन समय एक बनाओ। हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, ये नहीं जब मेरा नींद खुलेगा तब भजन कर लूंगा, तुमसे होगा ही नहीं। अच्छा, हाँ मुझे अगर कोई ऐसा भक्त है तो हमें करके साबित करके दिखा दे। नहीं, मुझे ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं ना कि टाइम के एकदम सटीक नहीं रहता। नहीं, तो जो टाइम को नहीं, समय को नहीं पहचानेगा उससे भजन नहीं होगा। और समय, भजन जो होता है समय से ही होता है। संत क्यों उठते हैं 4 बजे 3 बजे? जी, जी, उनको तो कोई कहने वाला नहीं है भैया तुम 8 बजे तक क्यों सोए हो, 3 बजे क्यों उठ गए तुम, कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन उनको समय का ज्ञान हो चुका है, जो हम जब तक ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेंगे तब तक प्रभु की कृपा मेरे ऊपर नहीं होगी, और हमसे फिर दिन होने के बाद भजन नहीं होंगे। क्योंकि पहले तो 7 साल पहले कोई नहीं आता था तो कोई टोकने वाला नहीं था, तो खूब भजन होता था। अब दुनिया भर की ठाकुर जी की प्रेरणा से सेवा मिल गई है, अब 10 लोग आने जाने लगे, तो उस स्थिति में अपना समय को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के अपना सारा क्रिया कार्यक्रम जितना मन में आता है, जितना गुरु से दीक्षा मिला है, सीखा हूँ, वो काम को सबसे पहले करता हूँ। उतना देर कोई टोक टाक करने नहीं आता है, तो वो काम मेरा शांति से हो जाता है। फिर 8 बजे के बाद जो कोई चाहे, मैं रामायण ही पढ़ रहा हूँ, मान लो सपोज दैट अगर कोई आ गया मेरे सामने 2-4 भगत, तो गूंगा तो हूँ नहीं, कुछ न कुछ तो बोलूंगा है, तो फिर यहाँ पे मेरा बाधा पहुंच जाएगा। इसलिए मैं ब्रह्म मुहूर्त का टाइम सबसे ब्रह्म मुहूर्त में ही अगर किसी की ज्यादा इच्छा है, भगवान से प्रेम है, भजन करने की इच्छा है, तो ब्रह्म मुहूर्त में अपना शारीरिक क्रिया करे और चुपचाप बैठ जाए, जितना देर मन लगे उतना देर करके उठ जाए, फिर अपना घर के कार्यक्रम में करे। फिर जब अंदर से मन में कोई काम ना रहे, कोई सेवा ना रहे, कहीं जाना ना हो, उल्टा पुल्टा बातें दिमाग में आ रहे हैं, तो तुरंत फिर अपने कमरे में बैठ जाए और फिर भगवान के दिनचर्या में, उनके भजन में, चिंतन में लग जाए, ताकि उसका दिमाग में समय खाली न रहे, जो उल्टा सीधा बात है। जिसका दिमाग खाली रहेगा, समय को नहीं पहचानेगा, अनलिमिट समय में कोई कार्य को करना चाहेगा, तो मन विचलित होगा।
इसका समय निर्धारित है, सुबह शाम। शाम को सारा दिन गृहस्थी के जीवन में सारा कार्य रहते हैं, तो सब अपना कार्य में मस्त रहते हैं, लेकिन संध्या होने के बाद तो उनको फुर्सत हो जाती है कि नहीं होती है? जी अगर कोई किसी की नाइट ड्यूटी रहती है, सुबह तक रहती है, 6 बजे तक रहती है, तो क्या हमारा जी वो 9 से 10 का या ऐसा कुछ टाइम निर्धारित कर सकता है कि मैं इस टाइम पूजा करूँगा? हाँ, जो रात में ड्यूटी करता है वो अगर रात भर ड्यूटी करके आया तो आएगा तो स्नान ध्यान तो करेगा, स्नान ध्यान करके फिर अपना वो भजन में लग जाए और फिर वो अपना निद्रा ले, ताकि फिर उसको रात में ड्यूटी करना है। ठीक है, ऐसा वो कर सकता है, लेकिन टाइम एक रहना चाहिए। टाइम एक हो, ये हमको नित्य इतने समय में ये काम करना हो। मुझे कभी कभी जैसे माला जब करते हैं तो जमुहाएं आने लगते, तो क्या मुझे ये अशुभ माना जाता है क्या? जमुहाएं नहीं आना चाहिए। अच्छा। वो वही मन को बाधित पहुंचाता है, वही आलस पहुंचाता है और वही मन में विचलता लाती है। जब जमुहाएं आए भजन के समय या पाठ के समय या रामायण पढ़ने के समय, तो समझो जो कि उसको आलस आ रही है, उसको बाधा पहुंचा रहा है कोई। इसलिए कि उसका समय निर्धारित नहीं होता है, और जो समय से सब काम करता है उसको जमुहाएं नहीं आ सकता है, उसको आलस नहीं आ सकता है। उसे ये चेष्टा चिंतन बना रहता है कि हमें एक कार्य को अवश्य करना है। जैसे हमको भोजन रोज करना है, प्यास लगेगी तो पानी रोज पीना है? जब सो के उठूंगा तो स्नान नित्य करना है। यह क्रिया तो सब मनुष्य करते हैं। तो जो भगवान का भक्त होगा उस समय निर्धारित कर लेगा कि हमें इस समय में इतना काम करना है, चाहे लाख काम मेरा बिगड़ जाए। लेकिन एक चीज और है, ऐसा अगर मन में भाव आता है अरे मैं वहां नहीं जाऊंगा, भजन तो फिर बाद में भी कर लूंगा, तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, ऐसा हमारे भक्त सोच करके कभी भगवान की आराधना पूरी नहीं कर सकते। अब तुम भगवान की आराधना कर रहे हो, अगर वो टाइम तुम्हारा फिक्स है, जितना टाइम हमें, वही टाइम तुम्हारा दूसरे काम का फिक्स है, अरे वहां नहीं जाऊंगा तो मेरा काम नहीं होगा, मेरा काम बिगड़ जाएगा, मैं भजन तो बाद में भी कर लूंगा, तो कच्चा भगत है, विश्वास नहीं है भगवान के प्रति। अरे पहले तुम अपना नियम कर और फिर तुम जा, तेरा काम कभी नहीं रुकेगा, तेरा काम तो भगवान करेंगे। ऐसी विश्वास दृढ़ता होनी चाहिए मनुष्य को, तब जाकर के भरोसा, विश्वास और आत्मबल प्राप्त होता है। और विश्वास है नहीं, खाली भजन है, जब मर्जी होगा तब कर लूंगा, जब सो के उठा। मेरे पास कितने भगत आए, कहे महाराज जी ये तो असंभव है जो कि मैं 4 बजे उठ सकूं और 5 बजे या 6 बजे, मैं तो 8 बजे से पहले उठने वाला नहीं। क्योंकि भैया तो तुम घर जाओ और खूब रोटी दाल बना के खाओ और खूब ऐश मौज करो, तेरे लिए मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। जब तुम अपनी शक्ति से चलना चाहते हो तो फिर हमारे साथ क्यों आए हो? तुम क्या पूछने आए हो? बोलो। हाँ, पहले नियम को तुम अपने ही नियम करो, ये नियम को तुम छोड़ दो, तेरे बस की नहीं। जब तुम अपने शरीर को अपने बस में नहीं कर सकता, समय को अपने बस में नहीं कर सकता, अपने नियम को अपने बस में नहीं कर सकता, तो तुम भक्ति नहीं कर सकते। एक जन्म क्या 7 जन्म भी लेके आओगे तब भी तुमसे भक्ति नहीं होगी। पैसा खूब कमा लो, वैभव खूब बना लो, भक्ति नहीं जाएगी तेरे घर में। क्या जी भक्ति और ये लक्ष्मी एक साथ रह सकती है? ये भक्ति है तो लक्ष्मी है, भक्ति लक्ष्मी, लक्ष्मी ही भक्ति है। ब्रह्म ही राम है, राम ही ब्रह्म है। बस उसको हम पहचाने उस प्रकार से, उसको पहचान करो। बड़ी कोमल चीज है, अब बड़ी कठोर भी है, उससे बड़ा कोई कठोर भी नहीं। अजी क्रोध, ईर्ष्या और मोह ये सबसे बड़ी बाधा होती है किसी भी क्षेत्र में। इनको माजी कैसे बस में लाएं अपने, एक हम पे ना भी हो गए, हम उन पे हमारे बस में कंट्रोल में रहे हमारे। वो भजन से ही क्रोध, माया, छल, कपट खत्म हो सकता है, अन्यथा इसका कोई स्कूल नहीं है। कोई स्कूल नहीं है, कोई इसके बारे में नहीं बता सकता ये 3 चीज कैसे खत्म होगा। हमारे धरती पर जितने भी मनुष्य है 3 चीज से कोई खाली नहीं है। उनके बस में नहीं जो मैं 3 चीज को जब चाहूं तब हटा दूं, ये भी नहीं है उनके बस में। ये तीनों चीज भजन मात्र से ही ये खत्म हो सकता है, हृदय निर्मल हो सकता है, अन्यथा दूसरा इसका कोई दवा नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, कोई उपचार नहीं है। ये मेरा अपना चित्रकूट के वैराग की भूमि का अनुभव है, जो मैंने अपना जीवन में अनुभव पाया है। ये सत्य है, चाहे जहां भी जाके क्लास लगा ले उसको यही शिक्षा मिलेगी और इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता।
जी जी। हाँ, भजन एक ऐसी चीज है जो सृष्टि का कोई भी चीज पा सकता है अच्छा भजन कर। जब भगवान को पा सकता है हाँ हाँ, तो तो ये वस्तुओं भगवान। को कौन पूछता है? हम्म, ये तो नासवान है, आज बल्कि नया है कल पुराना हो जाएगा, तो भाई भगवान को प्राप्ति करने के बाद फिर संसारिक कुछ नहीं रह कौन जाता, क्या मांगेंगे फिर वो मृत्युलोक में आ ही नहीं सकता। अरे सिर्फ शरीर छूटने के समय मुंह से राम तो निकल जाए, सीधा भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है, फिर वो मृत्युलोक में नहीं आता, गर्भ में जन्म नहीं लेता। इतनी बड़ी राम की महत्व है। ठीक है, मनुष्य इस पर विचार करे। और जो ये राजसी वृत्ति जो अपनाया है अभी, जो सुन रहा हूं मैं जंगल में बैठे बैठे, जी जी। जो प्रेमानंद जी ये बोले, हाँ माजी, बड़े विवाद चल- अनिरुद्धाचार्य जी ने ये बोला, जी जी। पूरा भारत के पब्लिक पगलाए हुए हैं जिस संत ऐसा शब्द का उच्चारण क्यों किया। अरे संत ने नहीं किया है, मेरी बात कान खोल करके सुन लो। और जितना अभी तक वीडियो में बोला हूं, एक भी बात तुम अपने जीवन में कभी याद करना जो कोई महावीर दास नाम का चित्रकूट से बोला था। अरे वो संत तो है ही, उसमें कोई शक संदेह नहीं है। तेरे लिए भले नहीं हो संत, संत जब अच्छा कर सकता है, तेरे लिए रात दिन शिक्षा दे सकता है, ज्ञान दे सकता है, भक्ति दे सकता है, अपना पुण्य दे सकता है, तो क्या आज एक शब्द संत ने बोल दिया तो संत नहीं है? ऐसी भाव वाले को कभी भगवान की भक्ति और कभी प्रभु की कृपा हो सकती है क्या? है वो अपने लिए बोला है क्या? उसका मां बहन जाता है क्या बाजार में? बोलो, तुम्हें बुरा क्यों लगा? अगर तुम्हें बुरा लगा तो तुम बुरा हो, सुधर जाओ। आने वाला भविष्य भी तेरे से ज्यादा घटिया निकलेगा। तुम्हें मत सोच जे अपना जीवन जी लिया इस मौज करके तो हम बहुत बड़े विद्वान हो गए, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, बहुत बड़े हम पैसा वाले हो गए। तेरे जैसे पैसा वाले नाली के कीड़ा खाते हैं, चाटते हैं। पैसे पर घमंड मत कर। पैसा के अभी कोई ऐसा इंसान नहीं जो पैसे से खा लिए। सबके पास पैसा है, फर्क सिर्फ इतना है किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। तो ज्यादा हो गया तेरे पास पैसा तो तुम कम पैसे वाले को कीड़ा भी नहीं समझते हो, उसको ये हे दृष्टि से देखते हो। ये मनुष्य का धर्म नहीं है, एक कर्म नहीं है, ऐसा चरित्र नहीं होना चाहिए। अरे सब कुछ खत्म हो जाए जीवन में, इतना ध्यान रखना, सब कुछ तेरा लुट जाए, अगर तेरे पास सिर्फ चरित्र बचा है तो फिर सब तेरे पास जब समय आएगा तो वापस आएगा। चरित्र को मत खत्म करो। चरित्रवान व्यक्ति ही देश को महान बना सकता है, चरित्रवान व्यक्ति ही देश को शक्तिशाली बना सकता है, चरित्रवान व्यक्ति ही अपने मन की कामना को पूरी कर सकता है। अन्यथा जिसमें चरित्र नहीं उसमें कुछ नहीं, वो देखने की सिर्फ मिट्टी की मूर्त है। भले ही जिसको अच्छा लगे वो चाटते रहे, जिसको ना अच्छा लगे उसको ना लगे, उससे कोई मतलब नहीं। संत कभी तुम्हारे लिए ऐसा शब्द का उच्चारण नहीं करेगा जिसमें हमारे आने वाले भारत के पीढ़ी में उसका जख्म हो, घाव हो और उसको ऑपरेशन करना पड़े। फिर डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है संतों की भक्ति में, और दुनिया की भक्ति में डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। ये एक तरह से प्रेमानंद महाराज जी और अनुचर ने सही बोला था। इतना सही बोला है जो इनको 5 साल पहले बोलना चाहिए, तो 5 साल में हमारे भारत की स्थिति चरित्रवान हो जाए और सबको समझ में आए। आज भी 80% मूर्ति को बहुत प्यारा लगा उनकी बात। हाँ, इतना प्यारा लगा जो अब भगवान तो कहीं दूर में बैठे हैं, भगवान तो सिर्फ वही दिख रहे हैं, प्रेमानंद जी, जो ऐसे शब्द सत्य को उच्चारण करके उन्होंने भारत को जगा दिया। सब कुछ प्रत्यक्ष का प्रमाण दे दिए हैं। जिसको संभलना है संभलो और जिसको बिगड़ना है बिगड़ो। तुम बिगड़ोगे, तुम संभलोगे, उससे संत को कुछ लेना देना नहीं। अगर संत पर इल्जाम लगाते हो तो संत तेरा रोटी नहीं खाता है। सत्य ही तो बोला है। तेरे देश की नारियां, तेरे देश की बिटिया, तेरे देश की बहन मुसलमान दूसरा देश में बेच रहा है, उसके लिए कोई महिला की आवाज नहीं उठी। उसके लिए कोई महिला की आवाज नहीं उठी है। एक संत तुम्हें सुधरने के लिए चरित्रवान बनाना चाहता है तो तुम उसके लिए जेला कोटा कचहरी घूमती हो। अरे तेरे मुंह में कीड़ा फट जाएगा अगर ऐसे संतों की वाणी से अगर तेरे को नफरत हुआ तो। मैं कान खोल के सुन लो, हमें किसी से जरूरत नहीं है।
किसी के सहारे यहाँ जंगल में नहीं बैठा हूँ, साक्षात राम जी को लेके बैठा हूँ, हनुमान जी को लेके बैठा हूँ। जिसको जो चीज का परीक्षा लेना है आजा सामने। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा अंतिम संवाद है, अभी भी मौका है कि संतों के वाणी से सुधरने का कोशिश करो, बिगाड़ने का नहीं। अपने तो बिगड़ ही चुके हो और दूसरे को भी मत बिगाड़ने की कोशिश कर। इसमें कोर्ट कचहरी शासन अनुशासन कुछ नहीं बिगाड़ लेगा किसी का। कोई हाथ लगा के देख ले उसको। फिर हम लोग भी अपने शक्ति का उपयोग करके जितने पापी हैं वो ऐसे मरेंगे जैसे कि कीड़ा भी नहीं मरता उजाले में। धाम की जय, घाटी घाट की जय। चलो मेरा रामायण पढ़ने की समय हो गया। 1 घंटा तूने समय ले लिया, आधा घंटा। बहुत बहुत धन्यवाद।